नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्टडी 94 में। आज की हमारी क्लास होगी हिंदी व्याकरण में रस, जिसमें हम पढ़ेंगे विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं और स्थायी भाव क्या होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। इन सभी को परिभाषा और उदाहरण सहित आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो रस की क्लास को एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं पहला पॉइंट। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगला पॉइंट देखते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक या श्रोता यानी कि पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है और रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया और रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी, जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचार यानी कि संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम रचनाकार या व्याख्याकार भट्टलोल्लट हैं। आचार्य भरत मुनि को रस का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है तथा भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है और वाक्य रसात्मक काव्यम, ये वाक्य जो है इसका उल्लेख आचार्य विश्वनाथ ने अपने संस्कृत लिखित ग्रंथ साहित्य दर्पण में किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आचार्य भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस माना है। तो करुण रस जो है आचार्य भवभूति के अनुसार एकमात्र रस है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोपि शांतरस कहकर काव्य में 9 रसों को स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के मुख्यतः 4 अंग या अवयव माने जाते हैं, जिसमें पहला है विभाव। विभाव के अंतर्गत आता है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। दूसरा है अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। जिसमें हम पहला देखते हैं विभाव। विभाव क्या होते हैं? तो विभाव की परिभाषा कि कोई भी पदार्थ, वस्तु अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ कारण होता है और विभाव के जो है 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आलम्बन विभाव। तो देखते हैं आलम्बन विभाव क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं तो उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आश्रय आलम्बन विभाव। देखते हैं आश्रय आलम्बन विभाव की परिभाषा। जिसके हृदय यानी कि मन में भाव जागृत होते हैं उन्हें हम आश्रय आलम्बन कहते हैं। जैसे भगवान राम के मन में माता सीता के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, तो यहाँ भगवान राम आश्रय आलम्बन होंगे। दूसरा है विषयालंबन। विषयालंबन विभाव, जिसके कारण या जिसके प्रति हृदय में भाव जागृत होते हैं उन्हें विषयालंबन कहते हैं। जैसे
भगवान राम के मन में माता सीता के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, तो यहाँ माता सीता जो है विषयालंबन होंगी। अगला देखते हैं उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त यानी कि तेज होने लगते हैं, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, कोयल की आवाज, युद्ध के बाजे, गर्जना तर्जना आदि जो है उद्दीपन विभाव के अंतर्गत या उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं हम अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? देखते हैं अनुभाव की परिभाषा। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, दिल धड़कना, प्रेम में पसीना आना और घृणा में नाक सिकोड़ना आदि अनुभव कहलाते हैं। अब देखते हैं अनुभव के प्रकार। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सात्विक या अयत्नज अनुभव, दूसरा है कायिक या अतनज अनुभव। तो इसमें पहला देखते हैं सात्विक अनुभव कौन कौन से होते हैं। आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देता है। ऐसे अनुभव को सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव स्वतः उत्पन्न होते हैं और आचार्य भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। तो देखते हैं कौन कौन से 8 सात्विक अनुभव हैं। जिसमें पहला है स्तंभ, जैसे प्रसन्नता, लज्जा आदि से शरीर की गति रुक जाना यानी कि एकदम स्तंभित हो जाना। दूसरा है कंपन, काम, भय, हर्ष की अधिकता से शरीर का कांप जाना। तीसरा है स्वेद यानी कि पसीना आना। तो पसीना कब आता है? जब लज्जा, भय आदि के कारण शरीर पे पसीना आना। चौथा है वेवर्ण यानी कि भय, शोक, काम, शंका आदि से शरीर का रंग उड़ जाना। पांचवा है स्वर यानी कि स्वर भंग। स्वर भंग यानी कि बोल आवाज कब बंद होती है? हर्षाधिक्य, शोक, भय, मद आदि कारणों से वाणी का ना निकलना। छठा है रोमांच, हर्ष, काम, भय आदि कारणों से रोंगटे खड़े हो जाना। सातवां है अश्रु, शोक आदि कारणों से आंखों में आंसू आ जाना। और आठवां है प्रलय यानी कि दुख, भय आदि कारणों से इंद्रियों का चेतना शून्य होना। ठीक है, अगला देखते हैं कायिक अनुभव। किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप यानी कि चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। कायिक अनुभव जानबूझकर किए जाते हैं। जैसे भय में भागना, शोक में सिर धुनना और क्रोध में भला बुरा कहना। अगला पॉइंट आता है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो देखते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव की परिभाषा। जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उसमें मिल जाएं और हृदय में अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो वे कौन कौन से संचारी भाव 33? उन्हें हम पढ़ते हैं। निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष,
आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अमर्ष, अभिहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क आदि जो हैं 33 संचारी भाव कहलाते हैं। अगला देखते हैं हम स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव की परिभाषा, रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है और विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है। इन प्रवृत्तियों को ही रस का स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व यानी कि पूर्ण अवस्था को ही रस कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। अगला पॉइंट देखते हैं, अनेक आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है, और मूल रसों की संख्या भी 9 है तथा इनके 9 ही स्थायी भाव हैं। आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। यदि प्रश्न आता है रस की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस की आत्मा जो है स्थायी भाव को कहा जाता है। ये किसने कहा था? आचार्य बावन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है उसे हम रसराज या रसपति कहते हैं। आगे देखते हैं, मतीराम के अनुसार रस का राजा संयोग श्रृंगार को कहते हैं और रस की रानी वियोग श्रृंगार को कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आचार्य बावन ने वात्सल्य नामक एक नवीन रस का उल्लेख किया, जिससे रसों की संख्या 10 हो गई और 10 ही इनके स्थायी भाव हो गए। इसके बाद आचार्य रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में भक्ति को भी रस मानने का तर्क दिया, जिसके बाद रसों की संख्या 11 हो गई और इनके स्थायी भाव भी 11 हो गए। आगे देखते हैं, परिभाषा सहित रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। इसमें पहला देखते हैं श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है और उनके बीच प्रेम यानी कि रति में मधुर मिलन का अथवा अलगाव का बोध होता है, वह श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो हम पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका के संयोग यानी कि प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस को बीभत्स रस का विरोधी माना जाता है। तो संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं और मैं कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। दूसरा देखते हैं वियोग श्रृंगार या विप्लम अलंकार, जहां पर नायक नायिका का मिलन ना हो या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। तो कृष्ण को संबोधन करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे कान्हा, जब से तुम ब्रज छोड़कर मथुरा गए हो, जब से ही हमारे नयन वर्षा के जल की तरह नित्य बरस रहे हैं और कृष्ण के वियोग में दिन रात रोते रहने के कारण नेत्रों में काजल नहीं रह पाता, वह भी आंसुओं के साथ बहकर हमारे कपोल यानी कि गालों को श्यामवर्णी कर देता है। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। ये जो है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं हम करुण रस। करुण रस की परिभाषा देखते हैं, किसी अपने के विनाश, वियोग एवं प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने
या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है तथा आचार्य भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है और यमराज को करुण रस का देवता माना जाता है। तो देखते हैं करुण रस का उदाहरण। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। यानी कि जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं तो राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में सब कुछ भूल जाते हैं और राम राम की रट लगाए रहते हैं। तो राम नाम जपते जपते राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। अगला देखते हैं तीसरा, वीर रस। युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय यानी कि मन में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे ही वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और देखते हैं वीर रस का उदाहरण। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे वीर धीर, तुम आगे बढ़ो, बिना रुके बढ़ते रहो, चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह की गर्ज हो। गर्ज यानी कि गर्जना हो, बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ते रहो। अगला देखते हैं चौथा, हास्य रस। देखते हैं हास्य रस की परिभाषा। किसी विकृत या असामान्य हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, वार्तालाप या व्यक्ति तथा स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूं। एक पहलवान कहता है कि वह बहुत बड़ा पहलवान है जो खाने के पापड़ को भी आसानी से तोड़ सकता है और यदि उसे गुस्सा आ जाए तो वह कागज के पत्ते को भी मोड़ सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान या किसी वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और इस रस में क्रोध के कारण व्यक्ति का मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, गर्जना करना और भौं चढ़ाना आदि भाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण देखते हैं रौद्र रस का। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो इसका अर्थ हुआ कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं, सब कुछ नाश करने को आतुर हो जाते हैं और अपराधियों को दंड देना ही धर्म और नीति का कार्य मानते हैं। अगला देखते हैं बीभत्स रस परिभाषा। जब घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा को ही बीभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होता है। तो बीभत्स रस का उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवी स्यार, अति आनंद उड़धारत, गीत जांग को खोद खोद के मां सुखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विदारत। तो ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जिसमें उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों की यानी कि शवों की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि किस प्रकार मृत शरीर के आंखों को कौवे नोच रहे हैं और सियार उनके मांसों को खींच खींच कर स्वाद का आनंद ले रहे हैं। गिद्धों के झुंड मांस को खोद खोद कर निकाल रहे हैं और इसमें कुत्ते भी कम नहीं है, वह भी शवों की दुर्दशा कर रहे हैं।
अगला है सातवां भयानक रस। कारी व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने या अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस के अंतर्गत कंपन, पसीना आना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं भयानक रस का उदाहरण। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चलती आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद ने भारत में सिंधु नदी की ओर बढ़ रही आक्रांताओं की ओर इशारा किया है। उन्होंने उन गिद्धों और कुटिल चालों को जनमानस के सामने रखा है जो भारत को लूटने और तबाह करने के लिए निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अगला देखते हैं हम आठवां अद्भुत रस। किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय यानी कि आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय यानी कि आश्चर्य होता है। अद्भुत रस में रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ के देखने आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। जिस तरह यमराज को करुण रस का देवता माना जाता है, उसी तरह गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। अद्भुत रस का उदाहरण देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। तो इस पंक्ति में वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य पराक्रम से उत्पन्न विस्मय भाव को प्रदर्शित किया गया है। लक्ष्मीबाई ने स्त्री होकर अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों और आक्रमणकारियों के आगे शस्त्र नहीं डाले, किंतु उनके इस पराक्रम और उत्साह ने अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत किया। इस भाव को देखकर साक्षात लक्ष्मी या दुर्गा की अवतार प्रतीत होती हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिसे देखकर मराठे गर्व की अनुभूति करते हैं। नवा है अगला शांत रस। शांत रस की परिभाषा। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार से वैराग्य होने पर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी कि शांत रस में संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर और मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद यानी कि उदासीनता होता है। देखते हैं शांत रस का उदाहरण। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम अपने इस शरीर को लेकर, इस जीवन को लेकर इतने मदमस्त क्यों रहते हो कि ये कुछ काम का नहीं है। ये तन एक कागज का पुतला है कि एक बूंद पड़ने पर जिस तरह कागज का वास्तविक अस्तित्व खो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी एक क्षण में अपना सब कुछ छोड़ देगा। इसलिए अपने शरीर और ऐश्वर्य पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। 10वां देखते हैं वात्सल्य रस। तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का अपने शिष्य के प्रति प्रेम और बड़ों का बच्चे के प्रति प्रेम इसने कहलाता है। यही इसने का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल रति या वात्सलता होता है। तो वात्सल रस का उदाहरण देखते हैं। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बाल वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। तो यशोदा माँ से नाराज हो जाने पर कृष्ण उन्हें अपनी लीलाओं के द्वारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि माँ, मैंने माखन चोरी करके नहीं खाया है। ये मुख पर जो माखन लगा है वह बाल ग्वालों ने मिलकर लगाया है ताकि कोई भी इस माखन को देखकर मुझे चोर समझे। 11वां है भक्ति रस। देखते हैं भक्ति रस की परिभाषा।
इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति, अनुराग अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का वर्णन किया जाता है। इस रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति या अनुराग है। आचार्य रूप गोस्वामी को भक्ति रस का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। उदाहरण देखते हैं भक्ति रस का। ये घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भूमि धरो, फिर बैठो घर माही। इस पंक्ति में कहा गया कि भक्ति करना सभी के बस की बात नहीं है। इसके लिए अपने मान सम्मान और अहंकार को त्यागना पड़ता है, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करना भी प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो आज हमारी रस की क्लास यहीं समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब